नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में भोपाल की सबसे लंबी 6 लेन सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम को भोपाल की इस सबसे लंबी 6 लेन रोड का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरीके के जो विकास कार्य हैं उनका बड़े स्तर पर भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका आने वाले चुनावों में विकास के नाम पर जमकर वोट उस पर भुनाए भी जा सके। इसी कड़ी में भोपाल के कोलार इलाके में भी इस सड़क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आपको बता दें कि कई मायने में ये सड़क जो है एक तरीके से लाइफलाइन कही जाती है। भोपाल का जो उपनगरीय इलाका है कोलार, जहां पे करीब 5.5 से 6 लाख के करीब आबादी है, उस आबादी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सड़क होती है जब उन्हें भोपाल के अन्य हिस्सों से जुड़ना होता है कोलार के निवासियों को, या फिर अगर किसी को एक जो मशहूर देवी का धाम है सलकनपुर, वहां जाना होता है या नर्मदापुरम जाना होता है, हरदा के लिए जाना होता है, तो कोलार रोड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस सड़क पर यातायात वैसे कम रहता है आगे कोलार से आगे के हिस्से में। लेकिन इसके चलते इस जगह पर जबरदस्त ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो बना रहता है। कई बार जो सुबह का जो ऑफिस टाइम होता है या फिर शाम का जो पीक आवर्स होते हैं, शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय, ये ऐसा समय होता है जब यहां पर रोजाना लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। फिलहाल ये 2 लेन सड़क है, लेकिन कोलार की आबादी जो है पिछले कुछ महीनों में, सालों में बेतहाशा रूप से बढ़ी है। शहर का विस्तार होने के चलते यहाँ पे यातायात का दबाव भी बढ़ा है और लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग उठ रही थी। अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने उससे ठीक पहले इस सड़क का भूमि पूजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह सड़क पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका एक बड़ा फायदा कोलार के लोगों को तो होगा ही, लेकिन भाजपा इसे एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भुनाने की कोशिश भी करेगी और इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि क्योंकि भविष्य में इस सड़क पर मेट्रो को भी आना है, तो ऐसे में इस सड़क के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहां से जब मेट्रो गुजरे तो उसके लिए बाद में सड़क को बीच से अलग से खोदना ना पड़े, इसलिए यहां पे सेंट्रल वर्च को कम से कम 3 मीटर चौड़ा रखा जाएगा जिस पर मेट्रो के पिलर खड़े हो सके। इसके अलावा इस सड़क पर दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाए जाएंगे पैदल चलने वालों के लिए। सड़क पर ट्रैफिक का मूवमेंट सही बना रहे, यहाँ पे यातायात की जाम की स्थिति ना बने, इसलिए माना जा रहा है कि जो मेजर इंटरसेक्शंस हैं वहां पर जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी लगाए जाएंगे और सड़क पर यातायात के नियमों का ठीक से पालन हो, इसके लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 29 तारीख को कोलार में 6 लाइन का भूमि पूजन है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके कर कमलों द्वारा इसका मार्ग का भूमि पूजन होगा। आज कलेक्टर भोपाल आदरणीय अविनाश लवानिया जी, नगर निगम के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के और एमपीवी के और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ यहाँ संयुक्त दौरा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस सड़क से बनने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो कोलार के लोगों को तो होगा ही, लेकिन अगर आप लोग भोपाल के कोलार इलाके में रहते हैं, शाहपुरा में रहते हैं या फिर चूनाभट्टी के इलाके में रहते हैं, तो उनके लिए एक ये वैकल्पिक रास्ता भी बन जाएगा। यदि उन्हें नर्मदापुरम जाना हो या फिर हरदा टिमरनी की ओर जाना हो तो उनके लिए एक ये बड़ा वैकल्पिक रास्ता भी खुल जाएगा। अभी अगर किसी को नर्मदापुरम जाना होता है तो वो ज्यादातर जो होशंगाबाद रोड है उसका इस्तेमाल करता है, जहां से वो होकर के मंडीदीप होता हुआ नर्मदापुरम की ओर जा सकते हैं। लेकिन इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद माना जा रहा है कि कोलार की एक बड़ी आबादी जो है उसे तेजी से जो वाहन चालक है वो पार करके आगे निकल सकेंगे। ये सड़क कोलार तिराहे से शुरू होगी और करीब 16 किलोमीटर का सफर तय करके गोल जोड़ पर जाकर खत्म होगी, जहां पर जिसके आगे फिर सीहोर जिले की सीमा लग जाती है। उसके पहले माना जा रहा है कि कोलार इलाका जो है वो पूरा इससे लाभान्वित होगा और इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो इसलिए भाजपा को मिलेगा क्योंकि फिलहाल जो यहाँ से विधायक हैं वो भी वर्तमान में भाजपा के हैं और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री खुद जब इस सड़क का भूमि पूजन करेंगे तो भाजपा इसका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश भी करेगी। फिलहाल की अगर बात करें तो इस सड़क पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, खासतौर से सुबह और शाम के वक्त जहां पे लंबा जाम लगता है। त्योहार के समय और बारिश के समय यहाँ पे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, जब कई जगहों पर इस पूरी सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भी बढ़ जाता है और इसके चलते घंटों तक लोगों को जाम से जूझना पड़ता है।